Hello bachon, let's read the question. In this question, few directions are given. As in the following question, a statement of assertion A is followed by a corresponding statement of reason R. Of the following statements, choose the correct one. Option A says both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B is both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Option C says A is correct and R is incorrect. And option D says A is incorrect and R is correct. So assertion is given as except CCl4, other tetrachlorides are easily hydrolyzed by water. And reason says during hydrolysis of the central atom, reason says during hydrolysis the central atom can accommodate the lone pair of electrons from oxygen atom of water molecule in d orbital. So first of all, let us check the key concept of the question. Key concept of this question is that group 14 elements can form two type of halides. एक तो होते हैं MX2 और एक होते हैं MX4. यहाँ पे टेट्राहेड्राइड हेलाइड्स की बात की है. टेट्राहेड्राइड्स जो होते हैं वो जनरली यानी मोस्ट ऑफ द टेट्राहेड्राइड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं नेचर में. और फर्क क्या होता है कार्बन के टेट्राहेलाइड्स में और अदर टेट्राहेलाइड्स लाइक सिलिकॉन क्लोराइड हो गया या SN क्लोराइड हो गया, इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो CCl4 होता है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं. क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर होता है. तो इसके पास कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं क्योंकि 2 में डी नहीं होता है, 2d नहीं एग्जिस्ट करता है. तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं. इसीलिए जो बिहेवियर ऑफ कार्बन होता है और उसका साइज भी बहुत छोटा होता है कार्बन का, इसलिए जो बिहेवियर ऑफ कार्बन होता है वो अदर ग्रुप मेंबर से थोड़ा डिफरेंट होता है. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखें तो कार्बन जो है इसने CCl4 में 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हैं. आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट स्ट्रक्चर. तो कार्बन की जो कोवेलेंसी है वो 4 ही मैक्सिमम हो सकती है. इट कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 4 क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं. क्योंकि अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा भी कोई तो वेयर इट विल एक्सेप्ट, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बची खाली, जितने भी ऑर्बिटल्स से सब फिल कर लिए. तो इसलिए इसकी जो कोवेलेंसी है इट कैन नॉट बी मोर देन 4. लेकिन अगर हम और टेट्राक्लोराइड्स की बात करें सो दे कैन इजीली बी हाइड्रोलाइज्ड. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं तो इट कैन इजीली डोनेट द लोन पेयर्स. और जो और टेट्राक्लोराइड से ग्रुप 14 के उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इन दैट वैकेंट ऑर्बिटल. यानी कि इसके जो लोन पेयर हैं वो SI के वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाएंगे और इट कैन इजीली बी हाइड्रोलाइज. तो वन बाय वन इसके जो चारों Cl हैं वो हाइड्रोलाइज्ड होते चले जाएंगे. पहले ये बनेगा और फर्दर और रिएक्शंस अगर हम वाटर के साथ कराएंगे तो चारों क्लोराइड विल बी रिप्लेस्ड बाय OH. तो ये सिलिसिक एसिड बन जाएगा. तो और लेकिन कार्बन का जो टेट्राक्लोराइड होता है इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. तो यानी कि हमारा जो असर्शन है वो करेक्ट हो गया और रीजन भी करेक्ट हो गया कि जो हाइड्रोलिसिस होता है वो ड्यू टू द अकोमोडेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन टू द डी ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. So hope you understood the solution well. Thank you.